कल हम लोगों ने टीएलबी को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि टीएलबी को लगाने के बाद इफेक्टिव एसेस टाइम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्लेम ये था कि टीएलबी को लगाने के बाद हम लोग इफेक्टिव एसेस टाइम को कम कर पाएंगे। इफेक्टिव एसेस टाइम को कम करने का मतलब ये है कि ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी को एसेस करने में जो टाइम की रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी। और किस वजह से कम होगी? क्योंकि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टीएलबी। तो टीएलबी को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे ये टाइम कम हो रहा है। अच्छा, एक चीज हम लोग ध्यान दें यहां कि जब ये टीएलबी नहीं था तो अपने पास ये पेज टेबल था और ये फिजिकल मेमोरी थी। ठीक है, तो इस केस में इफेक्टिव एसेस टाइम क्या हो, पहले इसके ऊपर हम लोग एक चर्चा कर लें। तो हम ये कह रहे हैं कि टीएलबी को भी आप भूल जाइए, पहले इस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं कि पेज टेबल ही केवल अपने पास था, तो मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम का कंजम्पशन था वो क्या। तो देखिए, ये पेज टेबल is kept into the memory। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस पेज टेबल को एक्सेस अगर आप करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, और फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करोगे तो भी सेम टाइम लगेगा। इट मींस टाइम कंजम्पशन इज सेम फॉर पेज टेबल एंड फिजिकल मेमोरी। चूंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी है तो पेज टेबल को एक्सेस करिए या फ्रेम को एक्सेस करिए, टाइम उतना ही लगता है। तो लेट दिस टाइम इज टी, देन टोटल इफेक्टिव एक्सेस टाइम इक्वल्स टू टी प्लस टी इक्वल्स टू 2t। ये हम बोल रहे हैं, और इसके बोलने के पीछे जो है मेरा जो तर्क है, जो मेरी लॉजिक है, वो यही है कि हम लोग ये पेज टेबल एक्सेस करें और ये फ्रेम एक्सेस करें। चूंकि ये दोनों एंटिटी प्राइमरी मेमोरी में ही है, इसलिए पेज टेबल को एक्सेस करने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम हम लोग कंज्यूम करने जा रहे हैं। तो वो जो है टाइम सेम ही लगेगा। ठीक है, टाइम जो है सेम लगेगा। अब इसीलिए यहां पे इफेक्टिव एक्सेस टाइम को मैंने क्या कर दिया है, जोड़ दिया। अपना पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस 2t टाइम से कम टाइम कंज्यूम कर। तो ऑब्जेक्टिव is to reduce EAT less than 2t। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं,
तो इस ऑब्जेक्टिव को रिसीव करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ टीएल। ठीक है, चलिए अब यहां पे सीन क्या है कि इस टीएलबी में प्रोबेबिलिटी की बात होगी। प्रोबेबिलिटी की बात होगी और हम लोग दो चीजें देखेंगे, बोलेंगे हिट रेशियो एंड मिस रेशियो। अगर कोई एंट्री इस टीएलबी में मिल जाए तो हम बोलेंगे इट इज द हिट, और अगर वो एंट्री नहीं मिलती है तो हम बोलेंगे इट इज मिस। और इन केस ऑफ मिस वी हैव टू रेफर पेज टेबल। तो पेज टेबल इज कंसल्टेड इन केस ऑफ मिस। ठीक है, अब जरा देखिए कि टीएलबी को एसेस करने में जो टाइम का रिक्वायरमेंट, इट इज लेसर देन रैंक। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि इफ हिट रेशियो इज एक्स, तो मिस रेशियो क्या होगा? मिस रेशियो ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स होगा। अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि एक्स जो कि हिट रेशियो है, इट इज हिट रेशियो इक्वल्स टू 80%, तो मिस रेशियो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 100 माइनस 80%, दैट इज 20%। यानी 20% चांस है कि आपको पेज टेबल रेफर करना है, और 80% चांस है कि आप टीएलबी देखोगे और टीएलबी से चले जाओगे कहां? रैम। और 20% चांस है कि टीएलबी आप चेक करोगे, टीएलबी में नहीं मिला तो फिर आप पेज टेबल में आओगे ऐसे, और फिर यहां से आप जाओगे। 20% में क्या सीन बन रहा है? वी विल फर्स्ट सर्च टीएलबी, entry is not found, then we will refer page table, and then we will move to physical memory। और अब जो टाइम कंज्यूम होगा उन सबको मिला के हम लोग बोलेंगे कि यस, दिस इज ईएटी, इफेक्टिव एसेस टाइम। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ईटा एसोसिएटिव लुकअप टाइम, मतलब जो एसोसिएटिव मेमोरी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था वो
उसको लुकअप करना, मतलब वहां पे खोजने में जो टाइम का कंजम्पशन है, इट इज ईटा या एप्सिलॉन। अब ये बोल रहे हैं कि एज्यूम मेमोरी साइकिल इज 1 माइक्रोसेकंड। ठीक है, यानी मेमोरी को रेफर करने में जो टाइम का कंजम्पशन लग रहा है वो है 1 माइक्रोसेकंड मेमोरी साइकिल। तो यहां जो मेमोरी साइकिल की बात उठ रही है, ये बेसिकली किसकी बात उठ रही है? ये बात उठ रही है रैम। रैम को एक्सेस करने में 1 माइक्रोसेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि टीएलबी से हम लोग फिजिकल मेमोरी पे आए, इस बात की संभावना कितनी? तो ये जो टाइम आपको दिख रहा है 1 प्लस ईटा, ये बेसिकली किसके बारे में है? तो ये है लुकअप टाइम प्लस रैम एसएस टाइम। किसको लुकअप कर रहे हैं? टीएलबी। यानी टीएलबी सर्च मींस लुकअप टाइम प्लस रैम एसएस टाइम। 1 प्लस ई टाइम लगेगा सर्च करने में टीएलबी को। एंट्री मिल गई तो हम लोग वहीं से फिजिकल मेमोरी में चले आएंगे। तो कितना टाइम हो गया? 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस टाइम लगेगा, इस बात की कितनी संभावना है? तो हिट रेशियो इनटू हिट रेशियो। और मिस भी होगा। जब मिस होगा तो ध्यान दीजिए, हम लोग ई टाइम तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। भाई टीएलबी को सर्च करोगे ना, तभी तो पता चलेगा कि आइटम नहीं है, तो ई टाइम तो लग गया। अब नहीं मिला तो आप किधर आ रहे हैं? तो आप आ रहे हैं पेज टेबल के पास। पेज टेबल एसएस टाइम। और पेज टेबल से आपको एंट्री मिल गई एफ की। तो अब आप पहुंच रहे हैं रैम। और इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इनटू मिस रेशियो। मिस रेशियो। और मजे की बात क्या है कि ये जो मिस रेशियो है, इट इज 1 माइनस हिट रेशियो। तो अब यही चीज क्या निकल जाएगी? अब इस मिस रेशियो की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस हिट रेशियो। और यही चीज यहां पर बताई जाए। अब इसी चीज को मैं पीछे लेके चलता हूं। देखिए,
1 प्लस ई इंटू हिट रेशियो, यानी ये जो पूरा का पूरा सब एक्सप्रेशन है, वो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एंट्री इज फाउंड इनटू टीएलबी, और रिमेनिंग एक्सप्रेशन क्या बता? रिमेनिंग एक्सप्रेशन तो ये बता रहा है कि एंट्री is not found into TLB। तो एंट्री टीएलबी में नहीं मिली, तो इस बात को कब आप बोल पाएंगे? जब आप इस टीएलबी को सर्च कर लेंगे। जब ये टीएलबी सर्च हो जाएगी, जब ये टीएलबी सर्च हो जाएगी, तभी तो आप इस बात को बोल पाओगे कि आइटम नहीं मिला। तो इसको सर्च करने में कितना टाइम लगेगा? ई टाइम तो लगेगा ही, प्लस देखिए इसको मैं यहां लिखता हूं, ई टाइम लगा और टाइम 1 माइक्रो सेकेंड लगा इसको एसेस करने में। 1 माइक्रो सेकेंड लगा इसको एसेस करने में, और सेम अमाउंट ऑफ टाइम आपको यहां पर भी क्या करना, कंज्यूम करना। तो क्या हो जाएगा? 1 E+1 +1 इंटू मिस रेशियो। और ये देखिए यहां पर इस चीज को देखिए, पेज टेबल एसेस टाइम कितना है? 1 माइक्रो सेकेंड। और रैम को एसेस करने में जो टाइम लगा है, इट इज आल्सो 1 माइक्रो। इसलिए ये फार्मूला आपको दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब ये फार्मूला जो है क्लियर है, अब इसको लेके कोई दिक्कत नहीं। ये अब ओके है। कहां से आ गया ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब कहीं कोई इस फार्मूले को लेकर दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब देखिए, मेमोरी प्रोटेक्शन implemented by associating protection with वैलिड और इनवैलिड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है, समझाते हैं। पेज नंबर की हम लोग बात करें, पेज नंबर एंड चलिए फिलहाल पेज नंबर की बात करें। पेज तो हमको क्या करना होगा? बिट्स लेने होंगे,
बिट्स लेने होंगे। अब 1 बिट में टेक 2 पॉसिबल वैल्यूज। कौन कौन सी? आइदर 0 और 1। ठीक है, अब देखिए मैं ये कह रहा हूं, लेट ए प्रोसेस हैज 4 पेजेस। तो किसी प्रोसेस के पास 4 पेजेस हैं, तो पेजेस पेज नंबर को बताने के लिए हमको 2 बिट चाहिए। इन दिस केस वी रिक्वायर ओनली 2 बिट्स, केवल 2 बिट। ठीक है, अब हम कहें कि सपोज वी हैव n bits फॉर पेज नंबर। पेज नंबर में कितने बिट आ गए? n बिट आ गए। देन इस n बिट से टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमको कितने मिलेंगे? देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? तो 2 टू पावर n। चलिए, अब हम ये कह रहे हैं कि लेट ए प्रोसेस हैज 5 पेजेस। तो पेज नंबर में कितने बिट लगेंगे? देन number of bits required into required। तो कितने लगेंगे? देखिए, सीलिंग log of पेज नंबर, टोटल पेज नंबर at base 2, at base 2। यानी 5 पेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो कितने बिट लगेंगे? तो कितने बिट लगेंगे? तो इन दिस केस we need only 3 बिट्स। क्योंकि 2 बिट लोगे तो 4 ही पेज आएंगे, और 5 है तो 3 बिट यूज करना पड़ेगा। अच्छा, 3 बिट जो है, इससे फ्रॉम 3 बिट्स वी कैन कवर 8 पेज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7। तो आपने 8 की व्यवस्था की है, और उस 8 में से 5 चाहिए।
तो 3 नहीं चाहिए। बोलो, अब मैं ये कहूं कि आउट ऑफ 8 पेज नंबर्स वी आर गोइंग टू कंज्यूम 5 पेज नंबर्स, तो 3 पेज नंबर क्या हो जाएंगे? हमारे प्रोसेस से संबंधित नहीं होंगे। तो जब प्रोसेस से संबंधित नहीं होंगे, मतलब वहां पे किसी भी फ्रेम की एंट्री नहीं होगी, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। जैसे तुम्हारे घर पे एक बाइक है और एक मेहमान आ गए बाइक लेके, घर पे कोई छोटा बच्चा है, तो उसको केवल बाइक दिख रही है। और मजे की बात, दोनों बाइक जो है एक कंपनी की, एक कलर की है। लड़का कंफ्यूज है कौन अपनी है कौन मेहमान की है। अब बच्चे की आदत है बाइक को तोड़ने की, बाइक पे चढ़ने की, बाइक को गंदा करने की आदत है। तो वो मेहमान की बाइक को अपनी बाइक समझ के चढ़ने की कोशिश कर रहा है, गंदा करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये अपनी बाइक नहीं है, ये वाली अपनी बाइक। वैलिड और इनवैलिड हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब, ये जो 8 खाने आप देख रहे हैं, इन 8 खानों में जो है पेज नंबर नहीं पड़ा है, कुछ यूज्ड हो रहे हैं और कुछ अनयूज्ड हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट आएगा किसका? इसलिए कॉन्सेप्ट आएगा वैलिड और इनवैलिड का। ठीक है, अब देखिए, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 6, 0 to 5। तो जब भाई पेज टेबल बनाओगे बच्चा लोग, तो इस पेज टेबल की जो साइज होगी, ये भी 2 के पावर में होगी। तो 2 to power 3, 8 पेज नंबर की एंट्री हो सकती है। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहां से लेके यहां तक, भाई पेज नंबर का स्टार्ट कहां से होगा? 0 से होगा। तो पेज नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये वैलिड है, वैलिड। यही पेज नंबर पे जो एंट्री हुई है फ्रेम की, यही इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए संबंधित है। भाई जो बचे हुए दिख रहे हैं 2 ठो, ये तो हमारे प्रोसेस से संबंधित ही नहीं है। देखिए, क्या आपके प्रोसेस में पेज नंबर 6 है? क्या 7 है? नहीं है। तो जब नहीं है, तो पेज टेबल में एंट्री किसकी करनी पड़ेगी? इनवैलिड बिट की करनी। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? टू अवॉइड इलीगल एसेस। ठीक है, एंड दिस इज द सिक्योरिटी, एंड दिस इज द सिक्योरिटी। अब हम लोग कोड शेयरिंग की बात करेंगे और प्राइवेट कोड और डेटा की बात। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हम लोग कल इसको हम लोग देखते हैं, और उम्मीद है कि वो एक्सप्रेशन जो था इफेक्टिव एसेस टाइम का, वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।